एक समय की बात है। एक गांव में 4 पंडित रहते थे। चारों बचपन से ही दोस्त थे। किताबें पढ़ के उन्होंने खूब ज्ञान प्राप्त भी कर लिया था। मगर उन चारों में एक पंडित था जिसे कभी भी किताबों का शौक न था। भाइयों, मुझे लगता है कि हमें इस ज्ञान का सही उपयोग करना चाहिए। हमें शहर जाना चाहिए जिससे हम पैसा कमा सकें। हाँ, यह बहुत अच्छा सुझाव है, पर हमें हमारे साथ विठल को लेकर नहीं जाना चाहिए। अगर वह हमारे साथ आया तो हमें कोई लाभ नहीं होगा। एकदम सही बात बोले हो भाई। अरे तुम ऐसे कैसे सोच सकते हो? हम शुरू से ही साथ में रहे हैं। एक थोड़ा हिस्सा तो हम उसे दे ही सकते हैं। हाँ, ठीक है। चारों पंडित शहर की ओर चल पड़े। चारों चल ही रहे थे कि एक मक्खी दूसरे पंडित की ओर मंडराने लगी। पंडित उससे बहुत तंग होने लगा। हाथ से बार-बार हटाने पर भी वह मक्खी कहीं नहीं गई। उसे पकड़ने के लिए पंडित उसके पीछे भागने लगा। अरे भाई, तुम उसके पीछे क्यों भाग रहे हो? हम वैसे भी इतना बोझ उठा कर चल ही रहे हैं। क्यों ना मैं इस मक्खी को एक गधा में बदल दूं? हाँ, हम अपना सामान गधे पर रखकर आराम से यात्रा कर सकते हैं। एक गधा इतना सामान नहीं उठा पाएगा, तो आप अपना सामान मुझे दे सकते हो। अगर तुम इतना बोझ उठाओगे तो सब लोग हमारे बारे में क्या सोचेंगे? नहीं, यह सही बात नहीं है। तुम्हें हमारे साथ लाने का हमारा सुझाव था, तो जैसा हम बोलेंगे मानना पड़ेगा। इस गधे को मैं एक बलवान जानवर में बदल देता हूँ, और वो बलवान जानवर है बाघ। क्या एक बाघ में बदलोगे? नहीं, यह सही नहीं है। एक बाघ तो हमारे लिए बहुत बड़ी मुसीबत बन जाएगा। तुम मूर्ख हो, तुम्हें क्या पता है? हम जैसा बोलेंगे बाघ वैसा ही करेगा। तुम विठल की बात मत सुनो, इस बारे में उसे कोई ज्ञान नहीं है। हाँ, वैसे भी हमने बहुत समय बर्बाद कर लिया है। एक बाघ हमारे साथ हमारा बोझ उठा कर चलेगा तो सब लोग हमारा वाह ही तो करेंगे। इसी दौरान उन तीनों पंडितों ने एक गधे को बाघ में बदल दिया। और तभी विठल तो झट से पेड़ पर चढ़कर बैठ गया। जो गधे से बाघ में बदला वो तो एक खूंखार जंगली जानवर था। और फिर उसने तीनों पंडितों पर हमला बोल दिया। अरे बाप रे, इन अगर तीनों ने मेरी मानी होती तो आज जीवित होते। तो बच्चों, बिना बुद्धि के हमारी विद्या व्यर्थ है।